यहाँ हम पढ़ेंगे हाइपर जियोमेट्रिकल इक्वेशन यानी कि हाइपर ज्यामितीय समीकरण का हल ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पर ये डबल डैश का मतलब है कि dx² अपॉन dx² और यहाँ पे y डैश का मतलब है dy अपॉन dx। इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको सोल्व करने का तरीका है जो जैसे हम पहले सोल्व करते थे, जैसे हमने एग्जाम्पल सोल्व किया वैसे इसको भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को x की पावर m से प्रतिस्थापित करेंगे यहाँ पे। तो y को x की पावर m से प्रतिस्थापित करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ये तो ऐसे कैसे आ चुका है। और फिर यहाँ पे y का डबल अवकलन, तो यहाँ पे y का डबल अवकलन करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको हमने यहाँ पे रख दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये जो कोष्टक में लिखा हुआ है उसको तो वैसे के वैसे लिख दिया हमने। y डैश है तो इसका मतलब y का फर्स्ट अवकलन है, तो यहाँ पे मैंने y का फर्स्ट अवकलन किया और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। और यहाँ पे y था तो यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ से मैंने यहाँ पे रख दी, तो हमें ये इक्वेशन मिली है। अब इस इक्वेशन को हम आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो घातें हैं हमारे पास उन घातों को समान घातों को एक साथ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अधिकतम x की पावर m मिलेगी, यहाँ पे x की पावर m मिलेगी। और इस पद में हम देखेंगे तो अधिकतम हमें यहाँ पे देखो ये x अंदर गुणा होगा तो यहाँ पे x की पावर m इस तरह की घात मिलेगी। यहाँ पे यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो एक तो x है और फिर एक बार फिर से x है, तो यहाँ पर भी हमें अधिकतम x की पावर m मिलेगी। और यहाँ पे जब केवल x गुणा होगा तो यहाँ पे x की पावर m-1 भी मिलेगा। यहाँ पे इस तरह की घातें हमें यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे हमें दो प्रकार की घातें मिलेगी, एक तो x की पावर m और एक मिलेगी हमें x की पावर m-1। इस तरह की दो प्रकार की घातें हैं, तो इनको हम कॉमन करके अलग करके सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने कॉमन कर दिया x की पावर m-1, इसके जितने भी पत्ते उन सबको मैंने कॉमन करके यहाँ पे लिख दिया। और x की पावर m इसके जितने भी पत्ते उसको कॉमन करके मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। मैंने यहाँ पे कई एग्जाम्पल सोल्व कराए थे पहले, उसमें मैंने सब में बताया था कि हम कॉमन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि x की पावर m थी, m-1 था, तो उसके जितने भी पद बने थे उनको सबको हमने यहाँ पे कॉमन लिख दिया। और यहाँ पे x की पावर m के जितने भी पद थे उन सबको हमने यहाँ पे कॉमन करके लिख दिया इस इक्वेशन से, ऊपर वाली इक्वेशन से। तो ये कैसे करते हैं हम कॉमन, ये मैंने आपको पहले कई एग्जाम्पल समझा दिए है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरह की हमारे पास x की घातें अलग अलग हो चुकी है यहाँ पे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, s ज्ञात करेंगे। तो s ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी घात होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे बड़ी घात है x की पावर m, तो m यहाँ पे सबसे अधिक घात है तो m को यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसमें से माइनस करते हैं सबसे छोटी घात, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे छोटी घात है m-1, तो m-1 को इसमें से माइनस कर दिया, तो माइनस करने के बाद हमें मिला 1, तो ये जो 1 है वो होता है s। अब ये s को यूज हम कहाँ पे लेते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारे पास जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन इसका हल हमने इस तरह से मान लिया, यहाँ पे ये हल मान लिया हमने, इसका इस तरह से इसका हल हमने यहाँ पे मान लिया। ये जो हल है इसका अंदर ये जो x की पावर आती है ये इस तरह से आती है, x की पावर m प्लस SR ये होती है इसके अंदर। तो ये जो s का मान है ये यहाँ से रखते हैं हम, तो s का मान हमें 1 मिला है इसलिए यहाँ पे s का मान 1 रख दिया, तो ये हो गए m प्लस R। इस तरह से हमने इसका हल मान लिया। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि a0 कभी भी 0 नहीं होगा, इसका यूज में लेते हैं हम आगे जब सोल्व करते हैं। तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो हमारा क्वेश्चन इसके अंदर y है, y डैश है यानी कि y का फर्स्ट अवकलन है और y का सेकंड अवकलन है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम y का फर्स्ट और सेकंड अवकलन ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया y का फर्स्ट अवकलन, ये हो चुका हमारे पास y का सेकंड अवकलन। तो ये जो अवकलन हमने यहाँ पे ज्ञात किया है ये अवकलन का मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन आएगी। यहाँ से मैंने y dy अपॉन dx और ये डबल अवकलन ये मान मैंने अपने क्वेश्चन में रख दिए। तो जैसे मैंने क्वेश्चन में रखा तो मुझे ये इक्वेशन मिली। अब इस इक्वेशन को आगे सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करने का तरीका है कि यहाँ पे जो घातें बनेगी उन घातों को हम इकट्ठा करेंगे, यानी कि यहाँ पे समान घातों को एक साथ कर लेंगे ताकि कॉमन लेकर हम इसको एक साथ लिख सके, शॉर्ट रूप में लिख सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे x की पावर m प्लस R मिलेगा, हमें इस पद में केवल इतना सा मिलेगा। और इस पद को सोल्व करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा ये देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक तो मिलेगा जब x इसके अंदर गुणा होगा तो यहाँ पे x की पावर m प्लस R मिलेगा। और जब ये c इसके अंदर गुणा होगा तो c गुणा होगा तो इसके अंदर x की पावर m प्लस R-1, इस तरह के दो पद मिलेंगे इससे हमें। और ये जो है इसमें क्या क्या मिलेगा इसमें ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक तो है ये x है जो 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे केवल x होगा, तो ये x अंदर गुणा होगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा x की पावर m
प्लस आर और -1 इस तरह की घात मिलेगी। एक घात तो ये मिलेगी हमें यहाँ से। और जब ये देखो x अंदर गुणा होगा तो x की पावर 2 हो जाएगी, माइनस का x की पावर 2, और x की पावर 2 अंदर गुणा होगी तो एक पद हमें इस तरह का मिलेगा, x की पावर m प्लस r, ये मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें दो तरह के पद मिलेंगे। एक पद मिलेगा x की पावर m प्लस r, यहाँ पे भी मिलेगा x की पावर m प्लस r, और यहाँ पे भी मिलेगा, 3 जगहों पे मिलेगा। और एक पद मिलेगा हमें x की पावर m प्लस r -1, एक तो यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे मिलेगा। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम देखो यहाँ से इस पद से और इस पद से और इस पद से x की पावर m प्लस r को कॉमन करेंगे, और ये जो ये पद है और ये पद, यहाँ से हम x की पावर m प्लस r -1 के पदों को हम कॉमन करेंगे। तो कॉमन कैसे करेंगे, तो कॉमन करके मैं आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये कॉमन करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे ये जो इक्वेशन मिली है इसको आगे सोल्व करके दिखा देता हूँ मैं कि ये किस तरह से सोल्व हुई है। तो ये जो वैल्यू आई है किस तरह से आई है, तो इसको सोल्व करने का जो आइडिया है अभी मैंने आपको बता दिया था कि x की घातों को हम कॉमन करते हैं। तो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कॉमन कर रहा हूँ यहाँ पे x की पावर m प्लस r, इसको कॉमन कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो इसको सोल्व करने का जो तरीका है उसके अंदर देखो यहाँ पे ar है और यहाँ पे भी ar सभी पदों में आ रहा है, तो ar को भी मैं यहाँ से कॉमन कर लेता हूँ। अब जो बचा है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये जो कहाँ आ रहा है, ये एक तो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे a भी आ रहा है इसका गुणांक, तो यहाँ पे माइनस के a भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक तो ये आ रहा है इस पद के अंदर। और फिर आप आगे देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर ये जो x है, x अंदर गुणा होगा, यहाँ पे x अंदर गुणा होगा तो ये पद बनेगा यहाँ पे x की पावर m प्लस r। तो ये इस x को मैं अंदर गुणा कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस के चिन्ह के साथ यहाँ पे गुणा होगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस के अंदर a प्लस b प्लस 1, और साथ में आएगा हमारे पास ar, तो बाहर कॉमन आ चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा m प्लस r, तो यहाँ पे m प्लस r, इस तरह के पद बन चुके हैं। तो ये इस तरह से ये यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमें m प्लस r मिलेगा, x की पावर m प्लस r, जब x की पावर 2 से गुणा करेंगे। लेकिन ये x की पावर 2 क्या होगा, यहाँ पे माइनस का होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो पूरा फंक्शन है ये माइनस के अंदर आएगा यहाँ पे, तो हम लिखेंगे माइनस का m प्लस r माइनस के 1। इस तरह से हमने ये पद प्राप्त किया है। तो ये आप देख सकते हो सेम टू सेम यही पद प्राप्त हुआ हमें। ये कैसे प्राप्त हुआ ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके साथ में ये भी प्राप्त करके दिखा देता हूँ ये, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये घात कॉमन आ रही है x की पावर m प्लस r। तो ये घात मैंने जो कॉमन ली है मैंने इस साइड में ले ली है, ar को भी इस साइड में ले लिया। आप इस साइड में लो या इस साइड में, गुणा में सब सेम रहता है, गुणा में कोई चेंज नहीं आता। और इसके आगे सिग्मा लगाते हैं, तो हम क्योंकि सभी के अंदर सिग्मा लगा हुआ है तो इसके अंदर भी सिग्मा लगेगा, तो r की पावर r 0 से इनफाइनाइट तक ये सिग्मा लगेगा। तो इस तरह से हमने इसको ज्ञात किया। जैसे इसको ज्ञात किया वैसे ही मैं सेम टू सेम इसको ज्ञात किया है हमने। तो आप ज्ञात करके देख सकते हो, सोल्व करके देख सकते हो। तो इसके आगे कैसे सोल्व करना, अब मैं इसके आगे सोल्व करना बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है इसको आगे सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गुणा करना शुरू करूँगा। तो यहाँ पर एक तो सबके अंदर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। एक तो मैं माइनस कॉमन ले लूँगा और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, ये m प्लस r है तो इस m प्लस r को इससे गुणा करूँगा और एक बार -1 से गुणा कर दूंगा यहाँ पे। तो एक बार तो इस तरह से गुणा करूँगा और फिर यहाँ पे a प्लस b है, a प्लस b को मैं साथ में रखूँगा और एक बार तो मैं इससे गुणा करूंगा m प्लस r से और एक बार 1 को गुणा करूंगा m प्लस r से। तो मैं इसको आगे सोल्व करता हूं। तो आगे सोल्व करने के लिए मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लेने के लिए बोला था अभी मैंने, तो मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया और साथ में मैंने क्या किया, इसको ऐसे गुणा कर दिया। m प्लस r को m प्लस r से गुणा किया तो m प्लस r की पावर 2 बन गई। फिर यहाँ पे m प्लस r को -1 से गुणा किया तो ये माइनस के m प्लस r हो गया। और यहाँ पे a प्लस बी को m प्लस r से गुणा किया तो a प्लस बी m प्लस r हो गया। फिर ये 1 है, 1 को m प्लस r से गुणा किया तो केवल m प्लस r आ गया यहाँ पे। और माइनस के a b थी तो a b यहाँ पे आ गया और माइनस का चिन्ह तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, इसलिए माइनस सबके बाहर आ चुका है। तो ये इक्वेशन इस तरह से बन चुकी है यहाँ पे। अब हम और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये इस साइड में भी m प्लस r है, यहाँ पे भी m प्लस r है, तो यहाँ से भी मैंने m प्लस r को कॉमन कर दिया। इस तरह से ये इक्वेशन हमें मिली हुई है। अब यहाँ पर हम आगे सोल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि m प्लस r से तो m प्लस r यहाँ पे आप देख सकते हो कैंसिल हो चुका है और ये जो इक्वेशन बची है
जो इक्वेशन यहाँ पे शेष बची है वहाँ पे एक इक्वेशन बन रही है, जो फॉर्मूला बन रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन थी इसको तो मैंने सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ये जो इक्वेशन थी इसको मैंने गुणनखंड कर दिया इस तरह से। ये गुणनखंड कैसे किया ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो x प्लस ए और x, मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे, x प्लस ए x प्लस बी। जब भी ये होता है तो इसका इसका जो प्रसार होता है इस तरह से होता है, x की पावर 2 प्लस x a प्लस b और फिर आता है लास्ट में ab। ये होता है एक फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पद को और इस पद को तो भूल जाओ आप, ये दोनों तो कैंसिल हो चुके। इसके बाद में यहाँ पे देखो x की पावर 2, तो यहाँ पे पावर 2 किसकी आ रही है, m प्लस r की। यदि मैं इसको x बोलता हूँ तो यहाँ पे देखो x की पावर 2 आ रही है, तो यहाँ पे भी x की पावर 2 आ रही है। फिर यहाँ पे x होना चाहिए और यहाँ पे दो संख्याओं का योग होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये x आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे a प्लस b 2 का योग हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, ये जिनका योग हो रहा है उन्हीं का गुणनफल आता है। यहाँ पे a प्लस बी का योग हो रहा है, तो यहाँ पे a प्लस बी का गुणनफल हो रहा है। इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि ये जो पद बन रहा है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो इसको कैसे लिखेंगे, जिसका यहाँ पे देखो जिसकी पावर हो रही है उसके अंदर हम एक बार तो a को जोड़ेंगे, एक बार b को जोड़ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ए बी क्या है, स्मॉल a और स्मॉल b। तो यहाँ पे ये देखो m प्लस r है, तो यहाँ पे m प्लस r, एक बार इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे यहाँ पे a को। देख सकते हो जो यहाँ पे प्लस में आ रहा है उसमें से एक को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे a को मैंने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे दूसरी बार क्या करेंगे, m प्लस r लिखेंगे, यानी कि x को ऐसे कैसे लिखेंगे, और उसके साथ हम ऐड करेंगे b वाला। b का मतलब क्या है, जो यहाँ पे प्लस में और का, और तो यहाँ पे प्लस में क्या हो रखा है, यहाँ पे b और का, तो यहाँ पे मैंने b को ऐड कर दिया। इस तरह से मैंने इसका गुणनखंड ऐसे कर दिया। तो ये इक्वेशन याद रख सकते हो आप, काफी इजी इक्वेशन है। तो इसको हमने सोल्व करके इस तरह से लिख दिया। ये हो चुका हमारे पास, ये इसका लास्ट इक्वेशन हो चुका है। अब हम इसको और ज़्यादा सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे r का मान 0 लेंगे और न्यूनतम घात के गुणांक को 0 के बराबर लेंगे। तो यहाँ आपने देखा होगा कि लास्ट पेज में हमने ये इक्वेशन प्राप्त की थी, और इस इक्वेशन को हम आगे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसको तो सोल्व नहीं कर सकते, अब हम इसका जो आगे का नेक्स्ट स्टेप है उसको यूज में लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, घातांकी समीकरण ज्ञात करेंगे। तो घातांकी समीकरण ज्ञात करने का कंसेप्ट क्या था कि r का मान हम 0 लेंगे और सबसे छोटी घात होगी फिर उसकी गुणांक को हम 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हम r का मान तो 0 लेंगे और x की जो सबसे छोटी घात होगी उसके गुणांक को हम क्या करेंगे, 0 लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि r का मान 0 रखना है। तो यहाँ पे यदि मैं r का मान 0 रखूंगा तो x की पावर यहाँ पे क्या मिलेगी, m-1। यदि यहाँ पर r का मान 0 रखता हूँ तो यहाँ पे x की पावर मुझे m मिलेगी। तो सबसे छोटी घात कौन सी है, सबसे छोटी घात है ये, यहाँ पर मुझे सबसे छोटी घात मिल रही है। तो इससे हम आगे सोल्व नहीं करेंगे, हम सोल्व करेंगे इस पद से लेकर। तो यहाँ पर इसका जो गुणांक है, यहाँ पे इसका गुणांक क्या है, ये x को तो छोड़ देंगे, गुणांक तो केवल ये इधर साइड में बचेगा। ये जो गुणांक है इसको हम 0 के बराबर करेंगे, लेकिन r का मान हमें क्या लेना है, 0 लेना है। तो यहाँ पे r का मान 0 लिखेंगे तो a 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे r का मान 0 रखेंगे तो केवल m बचेगा। फिर यहाँ पे r का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे m प्लस c-1 होगा। तो हमें ये इस तरह से इक्वेशन मिलेगी। अब ये जो इक्वेशन मिली है हमें, ये होती है घातांकी समीकरण, लेकिन इसमें आपको a0 दिख रहा होगा। जब हमने इसका हल माना था तो हमने वहां पे देखा था कि a0 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वहां पे मैंने आपको बोला भी था कि ये मोस्ट कंडीशन, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे ये इसलिए है, तो यहाँ पे a0 तो 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा फंक्शन बचा वही ये 0 है। इसका मतलब हमारे पास m प्लस c-1, ये यहाँ पे 0 आ रखा है हमारे पास, ये 0 आ रखा है। तो ये हो गए हमारे पास घातांकी समीकरण। और ये घातांकी समीकरण को यदि हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें m का मान एक बार तो 0 मिलेगा यहाँ पे, और m का मान दूसरा मिलेगा 1 माइनस c। इस तरह की दो मान हमें मिलेगी यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो दो मान हमें मिली है, तो यहाँ पे घातांकी समीकरण के दोनों मूल मिल चुके हैं। अब हमारे पास केस था कि मूलों का अंतर चेक करेंगे। यहाँ पे आप मूलों का अंतर चेक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 माइनस सी, इसमें से मैं 0 घटाता हूँ तो यहाँ पे 1 माइनस सी बचता है। तो मूलों का अंतर तो यहाँ पे 1 माइनस सी आ गया। अब ये सी क्या है हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, मूलों का जो अंतर है इसको हम क्या बोल देंगे कि ये पूर्णांक नहीं है। यही हमने जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तब मैंने एक नोट लिखवाया था कि इस तरह से कभी भी आपके पास वैल्यू आ जाती है जिसके अंदर आपको फिक्स नहीं पता कि क्या वैल्यू बनने वाली है। कांस्टेंट नंबर तो आता है लेकिन वो कांस्टेंट क्या है ये आपको नहीं पता, तो आप क्या मानोगे कि ये जो अंतर है ये पूर्णांक नहीं है। इस तरह से मानकर आगे सोल्व करोगे। तो ये
वो वाला केस लेंगे हम यहाँ पे यूज में जिसमें पूर्णांक नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब इसके बाद हम ज्ञात करते हैं पुनरावर्ती संबंध। पुनरावर्ती संबंध प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसमें सबसे छोटी घात की गुणांक को शून्य के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे घात है m प्लस आर और यहाँ पे घात है m प्लस आर माइनस 1। तो ये इसकी सबसे छोटी घात है। तो सबसे छोटी घात की गुणांक को हम शून्य के बराबर लिखेंगे। तो इसका गुणांक तो मैं डायरेक्ट शून्य के बराबर कर दूंगा। यहाँ पे देखो ये जो पूरा पत्ता ये यहाँ से लिख दिया मैंने। तो इसका इससे कहाँ ये जो लिखा है इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो घात है m प्लस आर, ये घात हमें चेंज करना है इसके अंदर m प्लस आर माइनस 1। तो यहाँ पे माइनस 1 कैसे आएगा, तो r का मान मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। r का मान 0 से इनफाइनाइट है, तो मैं यहाँ पे r का मान चेंज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे r का मान है जिसको चेंज कर दूंगा r माइनस 1, इस तरह से लिखूंगा। तो अब मुझे कैसे पता चला कि r का मान मुझे r माइनस 1 रखना है, तब जाके ये घात चेंज हो जाएगी m प्लस आर माइनस 1 में। तो ये तो इस क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि जहाँ r है वहाँ पे r माइनस 1 होना चाहिए था। लेकिन फिर भी एक कंसेप्ट है जिससे मैं बता सकता हूँ कि इसको हम कैसे पता करेंगे। कभी जटिल क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे आप यूज में ले सकते हो उस तरीके से। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये घात है m प्लस आर, तो इसको आप लिखना m प्लस ये जो r है उसको चेंज कर देना कैपिटल R में और इसको बराबर लगा देना जिस घात के आपको बराबर करना है। मुझे इस घात के बराबर करना है तो इस घात को मैं इसके आगे लिख दूंगा यहाँ पे m प्लस आर माइनस 1। अब यहाँ से आप सोल्व करोगे तो m से तो m कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे r का मान मिला है r माइनस 1। तो यहाँ से मुझे पता चला है कि r को मैं चेंज करूंगा r माइनस 1 से, इस तरह से रिप्लेस कर दूंगा तो मुझे इसका जो घात है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इसका जो गुणांक है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो कैसे लिखूंगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ रहा है तो मैंने यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिया। जहाँ पे ए आर था वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आर को चेंज कर दिया आर माइनस 1 से, तो ये हो गया ए आर माइनस 1। यहाँ पे आर था तो मैंने यहाँ पे आर माइनस 1 कर दिया। फिर यहाँ पे भी आर था तो इसको भी मैंने आर माइनस 1 कर दिया और इसको फिर लास्ट में सबको हमने 0 के बराबर कर दिया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कि इसको शून्य लेना है हमें। तो इसको मैंने 0 के बराबर कर दिया इस तरह से। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ए आर और ए आर माइनस 1 में रिलेशन आ चुका है। तो ये इसका पुनरावर्ती सूत्र है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा इजी तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे ए आर का मान मैं यहाँ पे ज्ञात कर लेता हूँ। तो ए आर का मान मुझे मिलेगा इस तरह से, ये फंक्शन हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर देखोगे आप तो कोई भी पद एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रखा। तो ये हमारा अंतिम अधिकतम हमने इसको इतना ही सोल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान पुट करेंगे, आर का मान रखना शुरू करेंगे यहाँ पे। तो उससे पहले मैं क्या है कि इसको अलग तरीके से मान लेता हूँ। मैं इसको इस तरह से मान लेता हूँ, यहाँ पे m प्लस ए को मैं p मान लेता हूँ, m प्लस b को मैं यहाँ पे q मान लेता हूँ, m प्लस c को मैं यहाँ पे r मान लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों माना तो वो मेरी इच्छा है, आप मानना चाहो तो ठीक है, नहीं मानना चाहो तो वो आपकी मर्जी है। जरूरी नहीं है आप क्वेश्चन को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सोल्व करो, आप अपनी इच्छा से कैसे भी सोल्व कर सकते हो। मैंने इसको इस तरह से मान लिया क्योंकि ये काफ़ी लंबा बन रहा था यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैंने इसको इस तरह से मान लिया। तो इस तरह से मानने के बाद देखो ये इक्वेशन इस तरह से बदल जाएगी। अब ये जो पुनरावर्ती सूत्र है इसके अंदर हम वैल्यू पुट करना करेंगे। तो r का मान हम पुट करेंगे 1, तो 1 पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ से मैंने r का मान 1 पुट किया तो मुझे ये इक्वेशन मिली। जब r का मान मैं 2 पुट करूंगा तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि r का मान 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखो यहाँ पे a1 आएगा, तो यहाँ पे a1 आ गया। लेकिन a1 का मान हमने पहले से ज्ञात कर लिया, तो a1 का मान मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। इस तरह से हमारे पास ये आ चुका है a2 का मान। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि a2 का मान काफ़ी बड़ा है यार। a3 का मान ज्ञात करेंगे तो और भी ज़्यादा बड़ा आएगा। लेकिन यहाँ पे एक सीरीज मुझे दिख रही है, वो सीरीज मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से दिख रही है मुझे। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे p और q आया है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट में देख सकते हो यहाँ पे 2 था तो 2 का आंसर मुझे क्या मिला है यहाँ पे इक्वेशन। यहाँ पे p लिखना है, p के आगे क्या आएगा, एक नंबर आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे कितना बढ़ाया हमने इसको, जहाँ पे ये कितना है 2 है तो हमने इसको 1 तक ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे क्यों को भी हमने आगे किया तो क्यों प्लस 1 कर दिया मैंने। कब तक किया, जब तक 2 था तो 2 से 1 कम तक मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। इस तरह से यहाँ पे 3 होता है, मान लो यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको, a3 होता है यहाँ पे। तो a3 को मैं कैसे लिखता, यहाँ पे p था, फिर p के आगे एक बढ़ाएंगे p1, फिर से एक बढ़ाएंगे हम तो p प्लस 2 आएगा हमारे पास। ये कैसे आया, क्योंकि देखो जहाँ तक बढ़ाना है वहां तक की एक कम तक। यहाँ पे 2 था तो मैंने इसको p प्लस 1 तक बढ़ाया, यहाँ पे p3 था तो मैंने p प्लस 2 तक इसको आगे बढ़ाया। फिर यहाँ पे q को भी बढ़ाएंगे तो q, फिर लिखेंगे q प्लस 1
और फिर लिखेंगे q प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे जितना होता है उससे एक कम तक मैं आगे बढ़ाऊंगा इसको। और नीचे यहाँ पे बटे हुए में देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे m प्लस 1 m प्लस 2, यहाँ पे 2 था तो मैंने 2 तक कर दिया, तो यहाँ पे 3 है तो 3 तक करूंगा, तो m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3, इस तरह से हम आगे सोल्व करेंगे। और यहाँ पे r है तो r को हमने 1 तक किया यहाँ पे, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे इससे एक कम तक, तो यहाँ पे देखो r प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा r प्लस 2, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे जितना होता है उससे एक कम तक करेंगे, तो यहाँ पे 2 तक कर दिया। इस तरह से यहाँ पे यदि n हो तो n के लिए हम क्या करेंगे, n के लिए हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे an आ गया तो an को हमने क्या किया इस तरह से कर दिया, यहाँ पे जितना होता है उससे एक कम तक, तो यहाँ पे देखो p प्लस 1 p प्लस 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके हम कहाँ तक करेंगे इससे एक कम तक। यहाँ पे n था तो n माइनस 1 तक हमने ऐड कर दिया, क्योंकि आप यहाँ पे नोट कर सकते हो यहाँ पे 3 था तो हमने क्या किया यहाँ पे 3 माइनस 1 2 तक ऐड किया, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 3 माइनस 1 2 तक ऐड किया, यहाँ पे भी आप नोट करोगे तो यहाँ पे भी मैंने 3 माइनस 1 तब आया है, यहाँ पे 2 तक ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से मैंने ऐड किया। तो यहाँ पे भी मैंने आप यहाँ पे लिख दिया n था तो n माइनस 1, यहाँ पे भी मैंने कर दिया कि n माइनस 1 तक ऐड करना है, यहाँ पे भी n माइनस 1 तक ऐड करना है। और ये जो था इसके अंदर हम क्या करेंगे जितना आ रहा है उतना तक जाएंगे, यानी कि 1 2 3, तो यहाँ पे 3 था तो 3 तक ऐड कर दिया, यहाँ पे क्या है n है तो n तक ऐड करेंगे, 1 2 डॉट 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 n तक मैंने इसको ऐड कर दिया इस तरह से। तो ये कैसे आया ये आपको समझ में आ चुका होगा कि ये इक्वेशन मैंने कैसे लिख दी n टाइम तक। अब ये जो इक्वेशन लिखी है मैंने यहाँ पे n टाइम तक, इस इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये जो इक्वेशन मिली है हमें पुनरावृत्ति सूत्र का, ये जो इक्वेशन मिला है इसको मैं शॉर्ट में इस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे p ये लिखा हुआ है यहाँ पे p प्लस 1 ये n माइनस 1 तक, तो इसको मैं डायरेक्ट में इसको इस तरह से बोल देता हूँ कि p को कोष्टक में लिखना है, उसके नीचे छोटा सा n लगा देना है। इसका मतलब हम समझेंगे कि ये इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे p के लिए इसको ऐसा लिख दिया, तो q के लिए लिखेंगे तो हम q लिख देंगे यहाँ पे कि q भी n माइनस 1 तक इस तरह से प्रसारित होगा। फिर यहाँ से आपके r के लिए देखोगे तो यहाँ पे p के स्थान पे r था, यहाँ पे r, तो यहाँ पे भी मैंने rn लिख दिया यहाँ पे। और ये जो चल रही है ये इक्वेशन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो n प्लस 1, यहाँ पे देखो m प्लस n लिखा हुआ है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये जो है ये जो सीरीज बन रही है यहाँ से, ये देखो 1 कम हो रहा है फिर एक और कम हो रहा है, इस तरह से एक एक कम होता जा रहा है यहाँ पे। तो इसको मैं फैक्टोरियल लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो m प्लस n है, फिर से कम होगा फिर से कम होगा, यहाँ पे कम होता होता कहाँ पे आ गया m प्लस 1 तक आ गया। तो यहाँ पे देखो ये जो इसको सोल्व करेंगे हम तो m प्लस n माइनस ये फर्स्ट टाइम तो ये इक्वेशन आएगी, फिर उसके बाद में आएगी m प्लस n माइनस 1 आएगा, इस तरह से डॉट 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 लास्ट तक जाएगा। तो लास्ट में क्या आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब केवल हमारे पास इस तरह से बचेगा m प्लस 2, क्योंकि n टाइम तक माइनस कर देंगे तो हमारे पास फिर ये इस तरह से बचना शुरू हो जाएगा। फिर बचेगा m प्लस 1 और फिर लास्ट में बचेगा हमारे पास m का फैक्टोरियल, इस तरह से आगे बचता जाएगा, क्योंकि n टाइम करने के बाद हमें केवल m का फैक्टोरियल मिलेगा। यहाँ पे देखो मैंने n टाइम इसको माइनस कर दिया यहाँ पे, तो लास्ट में जब n कैंसिल हुआ तो n तो यहाँ पे कैंसिल हो गया और m का फैक्टोरियल बचेगा। फिर यहाँ पे इसको आगे और भी सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने केवल इतना ही सोल्व किया है। यहाँ पे m प्लस 1 का फैक्टोरियल कर दिया और ये m का फैक्टोरियल आगे बचेगा, तो ये m का फैक्टोरियल यहाँ पे नहीं बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे m प्लस 1 तक की इस सीरीज को लिखा हुआ है, तो ये m प्लस 1 तक लिखा हुआ है। तो ये जो फैक्टोरियल है ये एक्स्ट्रा आएगा ऐसा करने पर, इसका जब हम फैक्टोरियल लगाएंगे तो ये एक्स्ट्रा आएगा, तो ये नहीं आना चाहिए। तो नीचे ये एक्स्ट्रा आ रहा था तो मैंने ऊपर ये लगा दिया m का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा नीचे से। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ऐसे लिखने के बाद ये an का मान मैंने ऐसे लिख दिया इसको, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको सोल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि n का मान हम पुट करेंगे, आप ये m का मान पुट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास m का मान आ चुका है यहाँ पे, तो m की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारे पास m की वैल्यू पुट करेंगे, तो लेकिन हमारे पास जो an आएगा उसको हम कहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास ये जो सीरीज है इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे हम। तो ये सीरीज आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हमने जब क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू किया था तब हमने माना था कि इस तरह से हमारा हल होगा। तो ये जो हल होगा उसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे, a1 a2 a3 इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके अंदर तो हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ इसको सीरीज को लिखेंगे इसकी, क्योंकि ये सिग्मा में आ रखी है।
तो इसकी सीरीज को हम प्रसारित करेंगे सिग्मा को हटाकर। तो यहाँ पे आर का मान यदि हम 0 पुट करेंगे तो ये फर्स्ट पद मिलेगा। आर का मान 1 पुट करें, आर का मान 1 पुट करेंगे तो ये मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो ये मिलेगा, और आगे तक हमें इस तरह से मिलते जाएंगे। अब ये जो सीरीज दिख रही है आपको, यहाँ पे x की पावर m दिख रहा है, तो मैं x की पावर m को कॉमन ले लूंगा यहाँ से। और यहाँ पे देखो एक a1 a2 a3, यहाँ पे आप 1 ये पुट करोगे वैल्यू तो सबके अंदर लास्ट में a0 आएगा, तो a0 भी इसके अंदर लास्ट में बनेगा। तो मैं a0 को अभी भी कॉमन लेता हूँ, क्योंकि लास्ट में कॉमन लेंगे या पहले कॉमन ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने a0 को यहाँ पे कॉमन ले लिया। ये कॉमन कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर देखो a1 की वैल्यू चाहिए थी मुझे, तो n का मान 1 पुट किया है यहाँ पे, तो n का मान 1 पुट किया तो ये पूरा पद आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पूरा पद आ गया था यहाँ पे, और a0 भी आया था इसके लास्ट में, ये वाला a0। तो a0 को मैंने यहाँ पे बाहर कॉमन ले लिया। फिर से यहाँ पे n का मान 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। जहाँ पे n है, ये जो फॉर्मूला था हमारे पास, इसमें जहाँ पे भी n है वहाँ पे 2 आ जाएगा और लास्ट में a0 आएगा। a0 को मैंने यहाँ पे बाहर कॉमन ले लिया। इस तरह से ये इक्वेशन यहाँ पे हमें मिलने वाली है। तो ये जो सीरीज मिल रही है इसको मैं सिग्मा के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ रहा है, यहाँ पे अभी आगे प्लस का चिन्ह आ रहा है, तो ये सब प्लस में यहाँ पे आगे चल रहे हैं। तो मैं इन सबको सिग्मा के रूप में लिख सकता हूँ एक साथ सीरीज को। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पूरा पत्ता बाहर, ये तो ऐसे कैसे आ चुका है, ये 1 था तो 1 भी ऐसे कैसे यहाँ पे आ चुका है, और मैंने इसके आगे सिग्मा लगाकर लिख दिया। यहाँ पे n का मान हम क्या कर रहे हैं, 1 से पुट कर रहे हैं इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे देखो n का मान 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे सभी जगह पे 1 1 आ जाएगा, ये वाला पद मिलेगा। फिर उसके बाद में n का मान 2 पुट करेंगे तो ये मिलेगा, इसी तरह से आगे तक हमें मिल जाएंगे। तो ये जो सीरीज थी इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से शॉर्ट में लिख दिया। शॉर्ट में लिखने के लिए मैंने इसको इस तरह से किया था। तो यहाँ पे हमारे पास ये शॉर्ट में आ चुकी है। अब यहाँ पे इसका आंसर है, ये आंसर भी लिखेंगे। तो आंसर कब लिखेंगे, जब m का मान हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे तो m दिख रहा है आपको डायरेक्ट, लेकिन ये p क्यों आ रहा है, इसमें भी m है। देखो यहाँ पे p का मान है, इसमें भी m है, q का मान है, इसमें भी m है, और r का जो मान है इसमें भी m है। तो मैं यहाँ पे m का मान पुट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो m के 2 मान है, m का मान 0 और 1 माइनस c। तो m का मान में 0 पुट करता हूँ यहाँ पे। तो जैसे इस इक्वेशन में m का मान 0 पुट करेंगे तो p का तो मान हो जाएगा a, q का मान b हो जाएगा, और r का मान c हो जाएगा। तो ये यहाँ से हुआ है p q r, यहाँ से मैंने प्राप्त कर लिया। तो ये वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करता हूँ। तो जैसे ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ पे देखो x की पावर m करेंगे तो ये तो 1 हो गया है। यहाँ पे x की पावर 0 हो जाएगा, x की पावर 0 को 1 कहेंगे तो यहाँ पे केवल a0 बचेगा। और यहाँ पर ये p q r था, यहाँ पे a b c हो गया, तो यहाँ पे a b c हो गया। और यहाँ पर देखो m प्लस n, इसका फैक्टोरियल आ रहा है 1, ये इसका फैक्टोरियल आ रहा है, और यहाँ पे m का फैक्टोरियल आ रहा है। तो m का मान 0 था, तो m का मान 0 पुट करेंगे तो 0 का फैक्टोरियल तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे केवल n फैक्टोरियल आएगा। तो ये हमारे पास इसका पहला आंसर हो चुका है। अब इसका सेकंड आंसर भी हम प्राप्त करेंगे। सेकंड आंसर प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, m का मान 1 माइनस c पुट करेंगे। तो m का मान 1 माइनस c पुट करेंगे तो इसका सेकंड आंसर मिलेगा। तो मैंने m का मान 1 माइनस c पुट कर दिया। तो यहाँ पे देखो p बदल जाएगा इस तरह से, q इस तरह से बदल जाएगा, और r इस तरह से बदल जाएगा। ये कैसे आया, तो ये जो इक्वेशन है इससे मैंने प्राप्त किया है पी क्यू आर। तो पी क्यू आर हमने प्राप्त कर लिया। अब ये वैल्यू में ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें पुट करता हूँ। तो जैसे इसमें पुट करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी। आप देख सकते हो ये जो कांस्टेंट था यहाँ पे a0 था, तो मैंने इसको अपनी इच्छा से b0 कर दिया, क्योंकि ये जो पहला हल हमने प्राप्त किया था यहाँ पे भी a0 है, तो सेकंड हल के अंदर क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो सेकंड हल में मैंने इसको b0 कर दिया, और x की पावर m था तो m के स्थान पे 1 माइनस c कर दिया। और यहाँ पे ये जो पूरी सीरीज है ऐसे कैसे आ चुकी है, जहाँ पे m था वहाँ पे 1 माइनस c कर दिया हमने। और यहाँ पे देखो पी क्यू आर की वैल्यू भी अभी यहाँ पे हम पुट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे आर का मान तो केवल 1 आ जाएगा, यहाँ की सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आर के स्थान पे तो 1 आ चुका। और ये जो पी है, पी का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, क्यू का वैल्यू भी अभी मैं बाजू में पुट कर दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे जहाँ पे m था, m के स्थान पे 1 माइनस सी का फैक्टोरियल हो गया, और यहाँ पे देखो m का मान रखा, तो m का मान 1 माइनस सी, और एक n पहले से चलता है यहाँ पे, तो ये n यहाँ पे आ चुका है, इसका फैक्टोरियल हो गया। तो मैं इसको आगे सोल्व करके लिख सकता हूँ। अब तो मैं इसको बताता हूँ कि मैं कैसे सोल्व करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास ये लास्ट पेज में ये इक्वेशन मिली थी। अब इसको आगे सोल्व करना है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये जो इक्वेशन है इसको सोल्व करता हूँ, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, तो ये 1 का तो एक फिक्स वैल्यू मिलेगी मुझे। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे देखो 1 माइनस सी का फैक्टोरियल है, और यहाँ पे भी देखो 1 माइनस सी दिख रहा है, तो ये 1 माइनस सी मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, क्योंकि फैक्टोरियल में क्या होता है, एक कम होता जाता है, तो एक माइनस करते जाएंगे तो n, जैसे n कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पे 1 माइनस सी का फैक्टोरियल बनेगा और इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। तो ये है जो इन दोनों को मैं सोल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ 1n को। ये 1n को सोल्व करेंगे तो ये इस तरह से सोल्व होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे p के स्थान पे 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो p के स्थान पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, फिर ये हो जाएगा 2 3 और ये n-1 तक। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 और n-1 तक। n के स्थान यहाँ पे p के स्थान पे क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं p के स्थान पे 1 प्लस n-1, तो ये हो जाएगा 1 से तो 1 कैंसिल, तो लास्ट में क्या बचेगा n। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट में n बच चुका है। तो आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, ये n का फैक्टोरियल दिख रहा है आपको। तो ये इसको मैंने n का फैक्टोरियल लिख दिया इसको, और आप यहाँ पे आगे सोल्व करोगे इसको। तो इसको मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। अब हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे 1 माइनस सी प्लस n, इसका फैक्टोरियल दिख रहा है। तो मैं इसको क्यों सोल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 माइनस सी यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं फैक्टोरियल में हम -1 ऐसे करते जाते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं इसको n टाइम माइनस करूंगा तो ये ऊपर वाला पद बन जाएगा, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। इसलिए मैं इसको सोल्व करता हूँ आगे। तो इसको सोल्व करने के लिए ये इक्वेशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये फैक्टोरियल लगा हुआ है। फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे कि मान लो कि m फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। m लिख सकते हैं, m-1 लिख सकते हैं, m-2 लिख सकते हैं, और हम चाहे तो इसको यहाँ पे भी रोक सकते हैं फैक्टोरियल लगा के, या हम ऐसा नहीं चाहिए, हम इसको और भी आगे सोल्व करना चाहिए तो इसको और भी आगे सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से m लिख सकते हैं, m-1 लिख सकते हैं, m-2 लिख सकते हैं, और इसको और भी आगे सोल्व करेंगे तो हम इसको m-3 कर सकते हैं, और डॉट 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 करते हुए इसको 3 2 1 ये सब गुणा में इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं यहाँ तक। तो इस तरह से सोल्व करने का इसका कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज में ले रहा हूँ। सबसे पहले जो लिखा हुआ उसको हम ऐसे कैसे लिखते हैं, तो इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। उसके बाद हम इसमें से 1 कम करेंगे, तो 1 कम करेंगे तो n-c मिलेगा। इसके बाद में इसमें से फिर 1 कम करूंगा तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये n-c बचेगा। अब n-c में से भी फिर 1 कम करूंगा, देखो आप सब देख सकते हो, इसमें से 1 कम करेंगे तो ये मिलेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसमें से 1 कम करेंगे तो ये मिलेगा, फिर इसमें से 1 कम करेंगे तो आगे मिलेगा, फिर यहाँ पे देख सकते हो 3 में से 1 कम करेंगे तो ये मिलेगा, फिर 1 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा। यानी कि 1 माइनस करना, पहले वाले पद में से 1 माइनस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 माइनस कर रहा हूँ मैं, तो इसमें से 1 माइनस करूंगा तो -1 आ जाएगा। अब डॉट 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 इसको कहाँ तक लेके जाएंगे हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ तक लिखा है, यहाँ तक लिखा है। ये यहाँ तक मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल लगा दिया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए था 1 माइनस सी। तो ये कैसे पता चला कि मुझे यहाँ तक इसको सोल्व करना है, तो ये पता चला यहाँ से, ये मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं हम। तो ये 1 माइनस के सी प्लस के n, ये तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मुझे इसमें से माइनस करना, इसमें से मैं क्या माइनस करूँ कि मुझे ये वाला पद मिले, तो उसका तरीका है कि मान लिया इसमें से मुझे k माइनस करना है, k माइनस करूंगा तो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा 1 माइनस सी मिलेगा। तो यहाँ से देखो 1 माइनस सी से 1 माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, तो k का मान मुझे मिला है यहाँ पे n, यानी कि मुझे इसमें से n माइनस करना है, तब जाके ये फंक्शन मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो 1 माइनस के सी प्लस का n, ये जो लिखा हुआ है इसमें से मैंने क्या किया n माइनस कर दिया, तो ये मुझे लास्ट का पद मिल चुका। और इससे जस्ट पहले वाला जो पद आएगा उसमें क्या होगा, ये इससे एक ज्यादा होगा, इससे एक ज्यादा वाला होगा। यानी कि यदि हम 3 माइनस करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 माइनस होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कम, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे n माइनस हमने किया, तो यहाँ से n से एक छोटा पद, n से एक छोटा क्या होगा n-1। तो इस पद में मैंने n-1 किया है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे जितना होगा उससे एक ज्यादा होना चाहिए इसमें। यानी कि यहाँ पे 1 माइनस के सी प्लस के n, और यहाँ पे माइनस के n होगा, क्योंकि इसके अंदर माइनस का 1 और का, तो इसके अंदर एक ज्यादा वाला पद होगा। तो ये और ये दोनों सेम है, ये जो लिखा हुआ है ये भी यही लिखा हुआ है, क्योंकि इसको माइनस को सोल्व करोगे आप तो माइनस का n प्लस का 1, तो ये भी देखो माइनस का n प्लस का n यही बनेगा। तो इस तरह से मैंने ये फर्स्ट सीरीज को यहाँ पे लिख दिया, तो इसको इस तरह से लिखा। अब मैं इसको और आगे सोल्व करके लिख सकता हूँ इस तरह से। तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो पहला पत्ता है इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 माइनस सी का फैक्टोरियल बन रहा है, और ये फैक्टोरियल यहाँ पे है, तो ये कैंसिल हो जाएगा अभी। और यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे 2 माइनस सी का फैक्टोरियल बनेगा, इस 2 माइनस सी बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये आसानी से सोल्व हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये तो मान लो उधर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो बाकी बचा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कुछ बन रहा है। यदि आप इसको ध्यान से देखो तो ऐसा बन रहा है, सबसे एक आएगा, फिर उसमें एक 1 ऐड होगा, फिर 1 ऐड होगा, ऐड होता जाएगा, कहाँ तक ऐड होगा, एक कम तक। यहाँ पे n है तो n से एक कम तक ऐड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
2 माइनस सी है, 2 माइनस सी के अंदर हम एक ऐड करेंगे तो 2, ये यहाँ पे 2 माइनस सी के अंदर हम एक ऐड करेंगे तो एक कम हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 1 ऐड, यहाँ पे देखो डॉट 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 चलेगा ये यहाँ पर मैं 1, यहाँ पे देखो 1 माइनस सी था, यहाँ पे 2 माइनस सी था, तो यहाँ पे जो पद आएगा उसमें क्या होगा, 3 माइनस सी होगा, तो यहाँ पे 3 माइनस सी होगा, फिर यहाँ पे 4 माइनस सी होगा। इस तरह के पद बन रहे हैं और फिर डॉट 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 लास्ट में ये पद मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पद होगा ये उससे एक लेस होगा और फिर इससे एक लेस होगा इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जितना पद है उससे एक कम वाला, यानी कि इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये 4 माइनस, यहाँ से ये सीरीज बन रहा है इस तरह से, ये बन रहा है 2 माइनस सी का एन बन रहा है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस सी है तो यहाँ पे देखो 2 माइनस सी बन रहा है। फिर 2 माइनस सी के बाद हम क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऐड होता जाता है इसके अंदर, तो एक एक ऐड करेंगे हम। तो इसमें एक ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 हो जाएगा ये, फिर से एक ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरह से एक ऐड करते हुए जाएंगे और कहाँ तक करेंगे हम, n-1 तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये n-1 तक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। कैसे दिख रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 2 माइनस सी लिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे 2 माइनस सी है, तो 2 माइनस सी के अलावा क्या है यहाँ पे, देखो माइनस सी तो ऐसे कैसे दिख रहा है। यहाँ पे 2 कब होगा, जब यहाँ पे 1 ऐड करूं और 1 सब्ट्रैक्ट करूं, तो 1 ऐड किया तो यहाँ पे 2 हो गया, तो 1 माइनस भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे +1 माइनस के 1, ये प्लस का अंत तो ऐसे कैसे आ गया और एक मैंने माइनस कर दिया क्योंकि यहाँ पे एक बढ़ाया था तो एक घटाना पड़ेगा। तो आप देखो कि 2 माइनस सी तो यहाँ पे ऐसे कैसे आ गया और इसको हमने कितना ऐड किया, n-1 तक ऐड किया, यानी कि लास्ट पद ये मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, 2 माइनस सी का फंक्शन है, तो 2 माइनस सी का n है यहाँ पे। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि मैंने करके दिखाया कि वाकई इस तरह का बन रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2, इसमें से एक एक्स्ट्रा हो चुका है, फिर एक एक बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें एक ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसे इसमें एक ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। यहाँ पे देखो लास्ट तक आ चुके हैं हम, तो यहाँ पे ये मिला है हमें लास्ट के अंदर 2 माइनस के सी। ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 माइनस के सी कहाँ से आया था कि एक ऐड करेंगे और एक माइनस करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये सी इसके साथ आ गया, एक माइनस करेंगे तो n के साथ में ले लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 माइनस सी से n-1 तक आ रहा है। तो आप यहाँ पे भी आप देख सकते हो p से n-1 तक जा रहा है। इसका मतलब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 माइनस सी का n और 1 माइनस सी का फैक्टोरियल, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। आप देख सकते हो कि ये जो 1 माइनस सी का फैक्टोरियल था ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 2 माइनस सी का ये बन जाएगा यहाँ पे नीचे। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। तो दोनों आंसर हमें मिल चुके हैं, तो दोनों आंसरों को हम प्लस करके लिख देंगे यहाँ पे। तो प्लस करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये पहला आंसर प्लस दूसरा आंसर, तो ये हो जाएगा हमारा संपूर्ण आंसर। ये हाइपर ज्यामितीय इक्वेशन का हल हो चुका है, ये इसका अंतिम हल है।